नमस्कार दोस्तों, एक थी बुलबुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनिए स्वामी और उसके दोस्त का छठा भाग, जो वक्त पर काम आए। 3 हफ्ते बाद एक दिन स्वामी शाम के वक्त मणि के घर पहुंचा और धीरे से सीटी बजाई। मणि फौरन बाहर आ गया। अब वे राजम के घर की तरफ ये सोचते हुए चले कि उसने जो ये कहा था कि आज शाम अगर हम उसके यहाँ पहुँच सके तो वो हमें ताज्जुब में डाल देगा। क्या होगा ये? मेरा ख्याल है, स्वामी ने कहा, कि ये राजम का मजाक ही है। हमें अपने घर बुलाने की उसकी चाल है। ये कहते हुए वो गटर में गिरते गिरते बचा। उसने फिर कहना शुरू किया, हो सकता है राजम ने कोई बंदर या ऐसा ही कुछ खरीदा हो। मणि को भी लगा कि ये बात ठीक हो सकती है। वे और भी संभावनाओं पर विचार करते रहे और आखिर में थककर चुप हो गए। अब वे अपने दुश्मनों की चर्चा करने लगे। मणि ने कहा, पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सोमू की कमर तोड़ के रख दूंगा। मुझे पता है वो कहाँ रहता है। बाजार के पीछे कबीर स्ट्रीट पर। मैंने उसे अक्सर रात को बाजार की एक दुकान पर पान खाने आते देखा है। पहले मैं पत्थर मारकर सड़क पर लगा लैंप तोड़ दूंगा। कबीर स्ट्रीट एकदम अंधेरी है। मैं वहाँ मुकद्दर लेकर इंतज़ार करूँगा और जैसे ही वो निकलेगा, टूटी हड्डियाँ लिए वो ज़मीन पर लौटने लगेगा। स्वामी को ये सुनकर कपकपी छूटने लगी। और यही नहीं, मैं मटर को भी ज़मीन चटा दूंगा और शंकर को सरयू के किनारे पीपल के पेड़ में चुटिया बांधकर लटका दूंगा। राजम के घर तक पहुंचकर वे चुप हो गए। फाटक पर ताला जड़ा था, इसलिए वे दीवार पर चढ़कर भीतर कूद गए। एक नौकर दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा, तुमने दीवार क्यों फांदी? तुम्हारे बाप की है दीवार, मणि ने जवाब दिया और हंसने लगा। लेकिन तुम्हें तो चोट लग सकती थी, नौकर ने कहा। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो चोट नहीं लगी, स्वामी ने भी उसी अंदाज में कहा और हंसा। एक बात और, मणि ने कहा, तुम पुलिस सुपरिटेंडेंट के बेटे हो क्या? नहीं तो, नौकर बोला। ठीक है, मणि ने कहा, हम पुलिस सुपरिटेंडेंट के बेटे से मिलने आए हैं। ये सुनकर नौकर एकदम ठंडा पड़ गया। अब उन्होंने राजम के कमरे के दरवाजे पर धक्के देने शुरू किए। जब भीतर चटखनी खुलने की आवाज़ हुई, वे खंबे के पीछे छिप गए। राजम ने बाहर झांक कर देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वे बाहर निकले, दरवाजे पर आए और सोचने लगे कि क्या करें। स्वामी ने चाबी के छेद में मुंह लगाकर बिल्ली की आवाज़ की। इसके बाद मणि ने अपना मुंह लगाया और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया। दरवाज़ा फिर ज़रा सा खुला और राजम ने बाहर झांका। मणि ने स्वामी से कहा कि वो अंधी बिल्ली बन जाए और वो खुद अंधा कुत्ता बनेगा। मणि अपने चारों हाथ पैरों से कुत्ता बनकर भीतर घुसा और स्वामी भी इसी तरह बिल्ली बनकर उसके पीछे चलता हुआ कमरे के चक्कर लगाने लगा। राजम को भी इस खेल में मज़ा आने लगा और वो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी कुत्ते की और कभी बिल्ली की आवाज़ें करने लगा। इसी बीच अंधे कुत्ते की पीठ राजम की टांग से टकरा गई तो उसने उसे धीरे से काट लिया। इससे ई की आवाज़ हुई और मणि ने आंखें खोलकर देखा कि ये तो राजम नहीं, सोमू था। इसी तरह बिल्ली ने भी किसी को काट लिया था और वो शंकर था। मणि यह देखकर धक से रह गया और पैरों पर उठकर खड़ा हुआ। वो चारों तरफ देखने लगा
गुस्सा और शर्म दोनों ही उसे घेरे हुए थे। एक कोने में मटर बैठा था जो शैतानी से आंखें मिचका रहा था। उसे लगा कि सबकी गर्दन पकड़ ले। फिर देखा कि बगल में राजम खड़ा था जो उन्हें घूरे जा रहा था। स्वामी ने सोचा कि इस मुसीबत से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि किसी मेज़ या कुर्सी के नीचे जाकर छिप जाए। मणि ने पूछा, इस सब का मतलब क्या है? तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो? उसने भी सवाल कर दिया। गलती तो तुम्हारी है, मणि ने यह कहकर उसकी तरफ नज़र डाली। ये सब ठीक है, लेकिन मैंने तो तुम्हें भौंकने और मिमियाने को नहीं कहा था, राजम ने कहा। सोमू और उसके साथी हंसने लगे। मणि ने उन्हें घूरा और बोला, तो मैं चला जाता हूँ, ये जगह मेरे लिए नहीं है। राजम ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे फिर कभी मिलने या बात न करने को तैयार हो तो ज़रूर चले जाओ। अब मणि ढीला पड़ने लगा। राजम उसे एक तरफ ले गया और सांत्वना दी। इसके बाद वो स्वामी की तरफ मुड़ा जो बहुत दुखी नज़र आ रहा था। उसने ये कहकर उसे मनाने की कोशिश की कि कुत्ते और बिल्ली की इतनी मज़ेदार आवाज़ें उसने आज तक नहीं सुनी थीं। अगर वे मेलों में ये बोलियां सुनाएं तो उन्हें इनाम भी मिल सकता है। यही नहीं, अगर यहीं फिर वो दोनों बोलियां सुनाएं तो वो खुशी से सुनना चाहेगा। हो सकता है पिताजी भी मज़ा लेने आ जाएं। दोनों खुश हो गए, कुछ घमंड भी महसूस करने लगे। इसके बाद खाने पीने का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद तो वे एकदम चहकने लगे। बस जब उन्हें कमरे में मौजूद अपने 3 दुश्मनों की याद आती तो वे चुप हो जाते। अब राजम ने दोस्ती क्या है इस पर भाषण देना शुरू किया। उसने दोस्ती के बारे में एक से एक बढ़कर जोरदार बातें कहीं और किताब से बूढ़े की वो कहानी भी सुनाई जो अपने लड़कों को बताता है कि मिलकर रहने में ही भलाई है। दोस्त ही ज़रूरत के वक्त काम आता है और वही सच्चा दोस्त भी होता है। फिर उसने दुश्मनी बरतने वालों को नरक में क्या सजाएं दी जाती हैं ये सब दृश्य भी दिखाए। राजम ने बताया कि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि दुश्मनी निभाने वालों को उनकी मौत के बाद एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर उन्हें लाल दहकते पत्थर पर नंगा खड़ा किया जाता है। उन्हें काटने के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ छोड़ दी जाती हैं। अगर वो उनसे बच निकलने के लिए पत्थर से नीचे उतरना चाहता है तो बड़े बड़े सांप, बिच्छू और दूसरे कीड़े उसे खाने दौड़ पड़ते हैं। ये सुनकर लड़कों में डर की लहर दौड़ गई। वो कहता रहा, इस तरह पापियों को महीने भर तक खड़ा रहना पड़ता है। न वे खा सकते हैं न सो पाते हैं। महीने भर बाद उन्हें एक और जगह भेजा जाता है जहां पहुंचने के लिए उबलते हुए तेल की झील पर बहुत सकरे पुल से गुजरना पड़ता है। पुल इतना छोटा होता है कि एक ही पैर उस पर रख सकते हैं। पुल पर भी खतरनाक कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और आगे बढ़ते रहने के लिए पीछे से कोड़े लगाए जाते हैं। पहले एक कदम पर, फिर दूसरे पर ताल बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है और इस तरह उबलते तेल में नीचे गिरे बिना हजारों साल अनंत काल तक चलते रहना पड़ता है। भाषण से साथी लोग बड़े प्रभावित हुए। फिर राजम ने एक एक को बुलाकर ये कहलाया कि इसके बाद वे किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। शंकर ये कहेगा तो उसे एक जिल्दबंद कॉपी इनाम में दी जाएगी। स्वामी कहेगा तो उसे एक चाबी से चलने वाला इंजन मिलेगा। सोमू को एक पेटी मिलेगी।
मणि को बढ़िया जेबी चाकू और मटर को खूबसूरत पेन। इसके बाद उसने अलमारी खोली और सब इनाम सामने रख दिए, लेकिन सब लोग कुछ देर एकदम चुप बैठे रहे। राजम भी भाषण की गर्मी से पसीने पसीने हो रहा था। मटर सबसे पहले उठा। वो अलमारी तक गया और बोला, मुझे पेन दिखाओ। राजम ने कलम उसे दी। वो उलट पलट कर देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसे वापस रख दिया। राजम ने पूछा, अच्छा नहीं लगा? मटर अलमारी में रखी चीज़ें देखता रहा, फिर बोला, मैं वो डिब्बा ले सकता हूँ? उसने एक छोटे से डिब्बे की तरफ इशारा किया, जिसमें कई पीले और काले डिज़ाइन बने थे और ढक्कन पर ताजमहल बना था। राजम बोला, नहीं, ये मेरा है, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर उसे याद आया कि ट्रंक में उसके पास ऐसे ही 2 और डिब्बे हैं। वो बोला, नहीं नहीं, तुम ले सकते हो, मेरे पास और हैं। थोड़ी देर बाद मणि अपने हाथ पर चाकू की धार देख रहा था। सोमू पेटी पहन रहा था। शंकर मोटी सी कॉपी उलट पलट रहा था और स्वामी अपना हरा इंजन सीने से लगाए खड़ा था।